इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने देह के दो भाग किए। दाहिने भाग को पुरुष तथा बाएं भाग को स्त्री बनाया और उसमें विराट पुरुष की सृष्टि की। उस विराट पुरुष ने नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा से बहुत काल तक तपस्या की और सर्वप्रथम 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, जो प्रजापति कहलाए। उनके नाम इस प्रकार हैं: नारद, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता, पुलह, क्रतु, पुलत्स्य, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा और मरीचि। इसी प्रकार अन्य महातेजस्वी ऋषि भी उत्पन्न हुए। अनंतर देवता, ऋषि, दैत्य और राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, पितर, मनुष्य, नाग, सर्प आदि योनियों के अनेक गण उत्पन्न किए और उनके रहने के स्थानों को बनाया। विद्युत, मेघ, वज्र, इंद्रधनुष, धूमकेतु, पुच्छल तारे, उल्का, बादलों की गड़गड़ाहट और छोटे बड़े नक्षत्रों को उत्पन्न किया। मनुष्य, किन्नर, अनेक प्रकार के मत्स्य, वराह, पक्षी, हाथी, घोड़े, पशु, मृग, कृमि, कीट, पतंग आदि छोटे बड़े जीवों का उत्पन्न किया। इस प्रकार उन भास्कर देव ने त्रिलोकी की रचना की। हे राजन, इस सृष्टि की रचना कर सृष्टि में जिन जिन जीवों का जो जो कर्म और कर्म कहा गया है उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सुने। हाथी, व्याल, मृग और विविध पशु, पिशाच, मनुष्य तथा राक्षस आदि जरायुज गर्भ से उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं। मत्स्य, कछुए, सर्प, मगर तथा अनेक प्रकार के पक्षी अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। मक्खी, मच्छर, जूं, खटमल आदि जीव स्वेदज हैं, अर्थात पसीने की ऊष्मा से उत्पन्न होते हैं। भूमि को उद्देद कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, औषधियाँ आदि उद्विज सृष्टि हैं, जो फल के पकने तक रहें और पीछे सूख जाएं या नष्ट हो जाएं तथा बहुत फूल और फल वाले वृक्ष हैं, वे औषधि कहलाते हैं। और जो पुष्प के आए बिना ही फलते हैं वे वनस्पति हैं, तथा जो फूलते और फलते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। इस प्रकार गुल्म, वल्ली, वितान आदि भी अनेक भेद होते हैं। ये सब बीज से अथवा कांड से अर्थात वृक्ष की छोटी सी शाखा काटकर भूमि में गाड़ देने से उत्पन्न होते हैं। ये वृक्ष आदि भी चेतना शक्ति संपन्न हैं और इन्हें सुख दुख का ज्ञान रहता है, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तमोगुण से अक्षान रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की भांति बातचीत आदि करने में समर्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार यह अचिंत्य चराचर जगत भगवान भास्कर से उत्पन्न हुआ है। जब वह परमात्मा निद्रा का आश्रय ग्रहण कर शयन करता है तब यह संसार उसमें लीन हो जाता है, और जब निद्रा का त्याग करता है अर्थात जागता है तब सब सृष्टि उत्पन्न होती है और समस्त जीव पूर्व कर्मानुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। वह अव्यय परमात्मा संपूर्ण चराचर संसार को जागृत और शयन दोनों अवस्थाओं द्वारा बार बार उत्पन्न और विनष्ट करता रहता है। परमेश्वर कल्प के प्रारंभ में सृष्टि और कल्प के अंत में प्रलय करते हैं। कल्प परमेश्वर का दिन है। इस कारण परमेश्वर के दिन में सृष्टि और रात्रि में प्रलय होता है। हे राजा शतानिक, अब आप काल गणनाओं को सुने। 18 निमेष, पलक गिरने के समय को निमेष कहते हैं कि एक काष्ठा होती है, अर्थात जितने समय में 18 बार पलकों का गिरना हो उतने काल को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 3 मुहूर्त का एक दिन रात, 3 दिन रात का एक महीना, 2 महीनों की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन तथा 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार सूर्य भगवान के द्वारा दिन रात्रि काल विभाग होता है। संपूर्ण जीव रात्रि को विश्राम करते हैं और दिन में अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। पितरों का दिन रात मनुष्य एक महीने के बराबर होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष में पितरों की रात्रि और कृष्ण पक्ष में दिन होता है। देवताओं का एक अहोरात्र दिन रात्र मनुष्य के एक वर्ष के बराबर होता है, अर्थात उत्तरायण दिन तथा दक्षिणायन रात्रि कही जाती है। हे राजन, अब आप ब्रह्मा जी के रात दिन और एक एक युग के प्रमाणों को सुने। सतयुग 4000 वर्ष का है, उसके संध्यास के 400 वर्ष तथा संध्या के 400 वर्ष मिलाकर इस प्रकार 4800 दिव्य वर्षों का एक सतयुग होता है। इस प्रकार त्रेता युग 3000 वर्षों का तथा संध्या और संध्या के 600 वर्ष कुल मिलाकर 3600 वर्ष, द्वापर 2000 वर्षों का, संध्या तथा संध्या के 400 वर्ष कुल 2400 वर्ष तथा कलयुग 1000 वर्ष तथा संध्या और संध्या के 200 वर्ष मिलाकर 1200 वर्षों का मानक होता है। ये सब दिव्य वर्ष मिलाकर 12000 दिव्य वर्ष होते हैं।
यही देवताओं का एक युग कहलाता है। देवताओं के 1000 युग होने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और यही प्रमाण उनकी रात्रि का है। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के अंत में सोकर उठते हैं तब सत असत रूप मन को उत्पन्न करते हैं। वह मन सृष्टि करने की इच्छा से विकार को प्राप्त होता है। तब उससे प्रथम आकाश तत्व उत्पन्न होता है। आकाश गुण शब्द कहा गया है। विकार युक्त आकाश से सब प्रकार के गंध को वहन करने वाले पवित्र वायु की उत्पन्न होती है, जिसका गुण स्पर्श है। इस प्रकार विकारवान वायु से अंधकार का नाश करने वाला प्रकाश युक्त तेज उत्पन्न होता है, जिसका गुण रूप है। विकारवान तेज से जल, जिसका गुण रस है, और जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सृष्टि का क्रम चलता रहता है।